नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। मैं सार्थक पहल के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसा संस्थान है जहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, यूजीसी नेट और संविदाशाला शिक्षक वर्ग 1 व 2 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी निःशुल्क करवाते हैं। यहां हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं और रिकॉर्डेड जो वीडियो होते हैं वो भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अतः हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो सार्थक पहल है वो वास्तव में सार्थक हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी पहुंच है वो पहुंचे और वो लोग हमारी सार्थक पहल का हिस्सा बने। तो मित्रों, आज हम लेके आए हैं अकबर के 9 रत्न। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह अकबर, जो हुमायूं के पुत्र। 1556 में इनका राज्याभिषेक और 1605 ईस्वी में अतिसार रोग से इनकी मृत्यु। तो लगभग 50 वर्ष तक इन्होंने भारत पर शासन किया है। ये जो है अपनी राजपूत नीति, अपनी धार्मिक नीति, सुलह कुल की नीति, फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाना, ये इन सभी कारणों की वजह से इन्हें भारत के महान सम्राटों में गिना जाता है। जी हां, सम्राट अकबर, बादशाह अकबर की जो तुलना है वो मौर्य शासक अशोक से की जाती है। तो सम्राट अकबर, बादशाह अकबर के 9 रत्न और हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और सबसे पहला रत्न है उनका बीरबल। जी हां, वही बीरबल जिसकी कहानी आप लोगों ने अकबर बीरबल के रूप में, कई चुटकुलों के रूप में आपने सुना होगा। तो बुद्धिमान बीरबल, इसे हम क्या बोलते हैं? बुद्धिमान बीरबल। बुद्धिमान बीरबल, बुद्धिमान बीरबल की बात कर रहे हैं। इसे राजा बीरबल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1528, बीरबल का जन्म 1528, जन्म 1528 एक ब्राह्मण परिवार में। बचपन का नाम महेश दास। बचपन का नाम महेश दास। ये कवि थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो भरतपुर, राजस्थान में आज भी सुरक्षित है। ये बोला जाता है कि ये एकमात्र व्यक्ति थे बीरबल जिन्होंने दीन-ए-इलाही धर्म कबूल किया था। यूसुफजाइयों के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। इसको दबाते हुए बीरबल मारा गया और अकबर इस बात से बहुत दुखी भी हुआ था। दूसरे नवरत्न की बात करते हैं, अबुल फजल। जी हां, अबुल फजल सूफी शेख मुबारक के पुत्र। जन्म 1550 ईस्वी में। अकबरनामा व आईने अकबरी। की रचना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। और बाद में क्या है? सलीम जहांगीर द्वारा वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से हत्या करवा दी थी।
क्लियर एकदम। सूफी शेख मुबारक के पुत्र, जन्म 1550 ईस्वी में, जिसने अकबर नामा व आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की। और शेख सलीम जहांगीर जो है इनसे बड़ा नाराज था और इन्होंने वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया इन्होंने। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद, जो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अब हम बात करेंगे तानसेन। तानसेन, मियां तानसेन, तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे, ये तानसेन के मूल नाम थे। जन्म ग्वालियर में, तानसेन का जन्म ग्वालियर के निकट बेहट में, ग्वालियर के निकट बेहट में 1506 में, 1506। संगीतज्ञ अकबर द्वारा इसे कंठा भरण वाणी विलास, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वारा इसे कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। अनेक राग इनके द्वारा, अनेक राग बनाए गए, उसमें भैरव राग, दीपक राग, यह भी बोला जाता है कि दीपक राग गाते समय जलने से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो दीपक राग है, एकमात्र व्यक्ति जो दीपक राग गाते थे और वो है तानसेन। बचपन का नाम तन्ना मिश्रा, बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी 1980-81 से मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग जो है तानसेन पुरस्कार देता है। तानसेन पुरस्कार देता है। तो हमने पढ़ा तानसेन, इनका जन्म ग्वालियर 1506, संगीतज्ञ थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम तन्ना मिश्रा, रामतनु पांडे, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर द्वारा दी गई थी। भैरव राग का इन्होंने बनाया था, दीपक राग इन्होंने बनाया और एकमात्र व्यक्ति जो दीपक राग गाते थे, और इसी दीपक राग को गाते समय जलने से इनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा भी 1980-81 से तानसेन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब हम अगले नाम के रूप में लेंगे, चौथे जो उनके 9 रत्न थे, वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता का नाम बैरम खान, पिता का नाम बैरम खान। जी हां, ये वही बैरम खान है जो कभी हुमायूं के भी सेनापति हुआ करते थे, और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने सरहिंद के युद्ध में जो है हुमायूं को विजय दिलाई थी और भारत का शासक जो है हुमायूं को बनाया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 में है, इन्हीं के नेतृत्व में जो है हेमू को पराजित कर अकबर ने दिल्ली और आगरा का शासन प्राप्त किया था। लेकिन अकबर ने इसे 1560 ईस्वी में मक्का की यात्रा के लिए भेजा, और वहीं पर रास्ते में बैरम खान की हत्या, बैरम खान की हत्या हो गई।
बैरम खान की हत्या 1560 ईस्वी में, और अकबर ने फिर उसके पुत्र रहीम खान खाना को अपना पुत्र माना, और साथ ही उसकी जो विधवा है सलीमा बेगम, उससे अकबर ने स्वयं विवाह कर लिया था। तो 1560 में बैरम खान की हत्या कर दी गई थी, उसकी विधवा से अकबर ने विवाह किया, और उसका पुत्र जो है अब्दुल रहीम खान खाना, इसका पालन पोषण भी अकबर द्वारा ही किया गया था। और अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है जो बाबरनामा लिखा है, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया है। इसे अकबर द्वारा खान खाना की उपाधि भी दी गई थी। अब हम अगले नवरत्न के रूप में चलते हैं, और नाम है मानसिंह। नाम है मानसिंह। मानसिंह की बात कर रहे हैं। आमेर के शासक, भारमल के पोते, भगवान दास के पुत्र, आमेर के शासक, आमेर के शासक भगवान दास के पुत्र और अकबर के सेनापति। जब 1575 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ थे अकबर की सेना, और अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह। अकबर के जितने भी बड़े सैन्य अभियान हुए हैं, इसमें मानसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1611 ईस्वी में, 1611 में मानसिंह की मृत्यु, 1611 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु। तो अभी हमने पढ़ा अकबर के 9 रत्न, उसमें बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और मानसिंह। अब हम बात करेंगे टोडरमल, राजा टोडरमल, जिसने कभी शेरशाह सूरी के अधीन भी काम किया था और राजस्व विभाग का अनुभव उसने प्राप्त किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? टोडरमल। टोडरमल 6वें नवरत्न टोडरमल, या जिसे हम राजा टोडरमल के भी नाम से जानते हैं। अकबर के राजस्व व वित्त मंत्री, अकबर के राजस्व व वित्त मंत्री। जन्म जो है अवध के सीतापुर में, जन्म अवध के सीतापुर में, इनका जो जन्म हुआ है अवध के सीतापुर में। जाप्ती प्रणाली, जाप्ती प्रणाली अर्थात भूमि की पैमाइश करना और उसके आधार पर उसका नकद रूप में लगान निर्धारित करना। तो जाप्ती प्रणाली व टोडरमल व्यवस्था, वह टोडरमल की दहशाला पद्धति के जनक, टोडरमल की दहशाला पद्धति के जनक। 10 वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर राजस्व निर्धारित करना, ये इनका कार्य था टोडरमल। कुछ समय तक ये शेरशाह अधीन, कुछ समय तक शेरशाह सूरी के अधीन भी कार्य कर चुके थे। तो अनुभव इनके पास व्यापक था। शेरशाह सूरी जैसे महान राजस्व विशेषज्ञ के अधीन इन्होंने काम किया हुआ था। अकबर ने इन्हें दीवान अशरफ का पद दिया था। दीवान ए अशरफ, दीवान ए अशरफ के पद पर अकबर ने इन्हें नियुक्त किया था। दीवान ए अशरफ।
राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई उत्तर प्रदेश के यूपी के हरदोई में है, जहां पर आईएएस, आईपीएस व पीसीएस से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहां पर? हरदोई, यूपी में है। अब हम 7वें नवरत्न के पास जाते हैं और जिनका नाम है फैजी, जी हां, अबुल फजल के पुत्र, अबुल फजल के बड़े भाई। अबुल फजल के बारे में पढ़ा तो उन्होंने 2 रचनाएं लिखी है, आईने अकबरी और अकबरनामा। तो इन्होंने क्या किया था? अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना जो हुई है, इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने जो है महाभारत व भगवत गीता, महाभारत व भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था, महाभारत व भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी की बात करते हैं, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने अकबरनामा की रचना की है, दोनों ने मिलकर। साथ ही महाभारत व भगवत गीता का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। हम 8वें नवरत्न की बात करते हैं तो उनका नाम है हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। तो ये फकीर अजीजुद्दीन, वास्तविक नाम क्या है इनका? फकीर अजीजुद्दीन, इनका जो मूल नाम है फकीर अजीजुद्दीन। निजी चिकित्सक ही है, किसके? अकबर के निजी चिकित्सक व विश्वास पात्र मित्र, अकबर के निजी चिकित्सक व विश्वास पात्र मित्र। और बड़े प्रसन्न रहते थे अकबर इनसे बड़े प्रसन्न थे और इनसे प्रसन्न होकर ही इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। फकीर अजीजुद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक या हकीम थे। ये अकबर के बड़े विश्वास पात्र थे और अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया हुआ था। रसोइया, अकबर के रसोइया भी हुआ करते थे, अब हम बात कर रहे हैं मुल्ला दो प्याजा, ये मुख्य रसोइया है। मुल्ला दो प्याजा, ये तो अकबर के अमात्य, मुल्ला दो प्याजा को अकबर के अमात्य। बात कहने के काफी प्रसिद्ध, बात कहने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी बात जो रखते थे बड़ी वजनदारी के साथ, तर्कों के साथ में रखते थे। और प्याज खाने के बड़े शौकीन थे, हमेशा दो प्याज अपने साथ में रखते थे, इसलिए क्या बोला गया इन्हें? मुल्ला दो प्याजा। हमेशा दो प्याज अपने साथ में रखते थे, इसलिए इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा गया। मुल्ला दो प्याजा की जो मजार है वो हरदा मध्य प्रदेश में है। मुल्ला दो प्याजा की जो मजार है वो मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में बनी है, जिसे कि तेली की सराय के नाम से जाना जाता है। तेली की सराय के नाम से जाना जाता है। हमने शुरू में बताया कि मुल्ला दो प्याजा अपनी बात रखने के लिए और दूसरों की बात को
काटने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो अपनी बुद्धिमानी वो वाक पटुता के कारण इन्हें अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया हुआ था। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने मुगल बादशाह महान सम्राट अकबर के 9 रत्नों के बारे में पढ़ा है। इसमें बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मानसिंह, टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम व मुल्ला दो प्यादा। तो इस तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।